आपके स्कूल के कुछ मोमेंट्स आज तक याद है? ये स्टोरी उस दिन की है जब मैं एक इंग्लिश मीडियम कैथोलिक स्कूल में न्यू एडमिशन ली थी और क्लास में बिल्कुल फ्रीज हो गई थी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्लो बेक टेल्स। ये है मेरी सीरीज यूनिफॉर्म डेज, जहां मैं अपने स्कूल लाइफ के छोटे छोटे पर अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स शेयर करती हूँ। तो सीन ऐसा था, मैं सीबीएसई से आईसीएसई स्कूल में शिफ्ट हुई थी इन क्लास 6। एवरीथिंग इंग्लिश मीडियम, एवरीथिंग न्यू। नया स्कूल, नए टीचर्स, नए बच्चे और सब कुछ अंग्रेजी में। और सच बताऊं, उस टाइम मैं इंग्लिश बिल्कुल फ्लुएंटली बोल नहीं पाती थी एंड मुझे समझ भी नहीं आता था, क्योंकि जिस स्कूल से मैं आई थी उस स्कूल में इट वाज हिंदी मीडियम व्हेन इट कम्स टू कन्वर्सेशन, बट बुक्स हमारी इंग्लिश में थी। बट यहाँ पे एवरीथिंग वाज इन इंग्लिश, लाइक टॉकिंग, आस्किंग क्वेश्चंस, टीचिंग, एवरीथिंग इंग्लिश। ऊपर से लेट एडमिशन था, तो मेरे पास सारे बुक्स भी नहीं थे। ऑलरेडी मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई नोटिस ना कर ले। एक दिन, तो हमारे यहाँ वहाँ पर ब्रदर होते हैं, ब्रदर सिस्टर, सर मैम, एवरीवन, ठीक है। तो हमें इंग्लिश लिटरेचर ब्रदर पढ़ाते थे एक। तो उस दिन मैं सोची कि मैं जाके खुद से बता देती हूँ कि मेरे पास बुक नहीं है, एंड इसका भी एक रीजन है, एक इंसिडेंट है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आई वेंट एंड मैं ब्रदर के पास चली गई, वो आए, मैंने बोला हाँ, स्कूल में टीचर्स को ब्रदर्स और सिस्टर भी बुलाते हैं, ओके। उन्होंने बोला दोज हु डोंट हैव देयर बुक स्टैंड अप। ऑब्वियसली मैं खड़ी हो गई, बीइंग वेरी ओबीडिएंट। फिर उन्होंने पूछा कि क्यों नहीं लाया बुक। तो मैं पैनिक हो गई, बट मैं फिर भी उनके पास जाके बोल दी कि मेरे पास बुक नहीं है, लेट एडमिशन की वजह से। बस हिंदी निकल गई मुंह से। ब्रदर ने सीधा पूछा, व्हाई आर यू स्पीकिंग इन हिंदी, स्पीक इन इंग्लिश। और मैं उस मोमेंट पे लिटरली ब्लैंक हो गई। मैं सिर्फ उन्हें देख रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहे हैं, इतना समझ आ रहा था कि वो मुझे डांट रहे हैं। और आई हैड काइंड ऑफ टीयर्स इन माई आईज, मतलब अंदर से मेरे को मेरी आवाज जो है ना रुहासा टाइप सी हो गई थी फिर। पर जवाब में क्या बोलूं, वो मुझे नहीं पता था, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। द टाइम आई सेड दिस कि मैं बुक नहीं लाई हूँ, उसके बाद आई वॉज ब्लैंक। फिर वो क्या बोल रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। मैं सुन ही नहीं पा रही थी, आई वॉज इन जोन आउट समझ लो, या जो भी समझ लो। आई हैड दैट मोमेंट। मैं सिर्फ उन्हें देख रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई। और इंग्लिश तो जानते ही हो, आई जस्ट टोल्ड कैसी थी मेरी उस टाइम। तो मैं चुप हो गई, बिल्कुल जीरो वर्ड्स। थोड़ी देर बाद उनका टोन थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया और वो बोले, इट्स ओके, यू विल लर्न दिस, राइट। मैंने बोला हाँ। फिर मैं अपनी सीट पर आ गई, बट मुझे वो भी समझ नहीं आया था व्हाट डिड ही से दैट टाइम। तो मैं अपनी सीट पे जाके क्वाइटली बैठ गई। जैसे ही बैठी, मेरा क्लासमेट जो मेरी बगल में थी, वो मेरे से बोली कि यस बोलो, से यस। तो फिर मैंने फाइनली धीरे से बोला यस। और पता है सबसे क्यूट पार्ट क्या था? उसके बाद ब्रदर मुझे हमेशा याद रखते थे। लंच टाइम पे वो आते थे, तो सर पे ऐसे हल्का से टैप करते थे, जैसे कह रहे हो यू आर डूइंग फाइन। छोटी सी मेमोरी थी, पर पता नहीं क्या जिंदगी भर याद रह गई। अभी मैंने 12th पास कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, नाउ आई एम वर्किंग, बट स्टिल दिस इज वेरी फ्रेश इन माई माइंड। शायद इसलिए क्योंकि उस दिन मुझे लगा कि स्कैरी लुकिंग टीचर्स भी कभी कभी बहुत जेंटल होते हैं। और हाँ, मैं इंग्लिश वाकई सीख गई, स्लो बट स्टेडी। और this is something I will never be able to forget, because this is a memory of embarrassment, fun, everything, a learning memory. So thank you so much for listening to today's story. अगर आपको ये पसंद आया तो बताओ, क्या आपके स्कूल लाइफ में भी ऐसे मोमेंट्स हुए हैं? टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में यूनिफॉर्म डेज के एक और नए किस्से के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।